मनुष्य का शरीर विधाता द्वारा रची हुई सृष्टि की सबसे उत्तम रचना है। शास्त्रों में यह वर्णन किया गया है कि ब्रह्मांड में पाया जाने वाला स्वर्ग नरक आदि सब कुछ शरीर में भी है। मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य इस संसार में आवागमन से मुक्त होना है। इसके लिए कई प्रकार से प्रयास इंसान द्वारा किए जाते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता तो साधक के शरीर से ही होकर जाता है, इसलिए अपने शरीर का ज्ञान होना आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार की साधना शरीर से ही आरंभ होती है, भले ही वह स्थूल रूप से बाहर दिखाई देने वाले साधनों से की जाए या फिर सूक्ष्म यानी आंतरिक रूप से ना दिखाई देने वाले साधनों से की जाती है। आंतरिक साधनों को साधक द्वारा अपने शरीर के अंदर ही महसूस किया जा सकता है, उन्हें देखा नहीं जा सकता। हठ योग में मूलतः शरीर पर आधारित साधना मार्ग को ही अपनाते हुए मानव शरीर में 3 प्रमुख शक्तियों को माना जाता है। वह शक्तियां हैं शुक्र, वायु तथा मन। मुख्य रूप से सारे शरीर में प्राण तथा अपान नाम से 2 प्रकार की वायु का ही संचार होता है। हठ योग की सारी साधना वायु पर ही आधारित है। गोरखनाथ ने शरीर को एक मकान मानकर इसके 9 दरवाज़ों का वर्णन किया है। 7 दरवाज़ों का स्थान सिर में तथा 2 दरवाज़ों का स्थान धड़ के नीचे माना गया है। इसके अतिरिक्त मानव मस्तिष्क के बीचों बीच सिर में ब्रह्मरंध्र नाम से एक स्थान का वर्णन है, जो कि एक सुराख की तरह से है, परंतु यह दिखाई नहीं पड़ता। इसे दशन द्वार भी कहा जाता है। मानवीय शरीर में 6 चक्र और असंख्य नाड़ी या जिनमें से 72 प्रसिद्ध बताई गई हैं। इनके नाम का ठीक से कहीं विवरण नहीं मिलता है। 4 बंध का वर्णन किया गया है, जो कि मूल बंध, उड्डयन बंध, जलंधर बंध तथा महाबंध कहे गए हैं। हठ योग में अन्य वायुओं की अपेक्षा प्राण और अपान वायु को अधिक महत्व दिया जाता है। ये दोनों वायु एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं तथा इनका मेल शरीर के मध्य भाग नाभि के स्थान पर होता है। प्राणायाम में निपुण योगी प्राण तथा अपान को मिला देते हैं। जब श्वास शरीर में प्रवेश करता है तो ह की ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसी प्रकार जब श्वास शरीर से बाहर निकलता है तो स की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब निरंतर श्वास लिया जाता है तो हम सा की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे अजपा गायत्री के नाम से भी जाना जाता है। यह 24 घंटे होता रहता है। सब नाड़ियों में प्रमुख 3 इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना मानी जाती हैं। यह तीनों नाड़ियाँ कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक सिद्ध होती हैं। चक्रों की बैलेंसिंग इन नाड़ियों में से प्राण गुजरने पर ही होती है। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच इड़ा और पिंगला नाड़ियों के मध्य होती है। यह कुंडलिनी शक्ति का रास्ता भी है। सुषुम्ना के मुख को ब्रह्म द्वार का नाम भी दिया जाता है। मनुष्य के रहन सहन तथा खान पान के सही ना होने के कारण आमतौर पर ये नाड़ियाँ गंदगी से भरी रहती हैं, जिनकी शुद्धि मुद्राओं, आसनों आदि से होती है। यही कारण है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, आसन, नेति, मुद्राओं, प्राणायाम आदि पर बल दिया जाता है। समस्त नाड़ियों के शुद्ध हो जाने पर प्राणायाम में सफलता मिलती है। इसी से ध्यान का मार्ग प्रशस्त होता है और प्राण ऊर्जा से ही कुंडलिनी का जागरण होता है।
जो एक प्रकार से सर्पिनी की भांति लिपटी होती है तथा इसमें 8 कुंडल होते हैं, जिनका मुख नीचे की ओर होता है और बंद होता है। ऐसा कहा गया है, इसका स्थान जननेंद्री तथा गुदा के मध्य होता है। प्राणायाम द्वारा ही इस शक्ति को जागृत किया जाता है तथा इसी से सभी विकारों को दूर किया जाता है। विकार दूर होने पर शरीर की शुद्धि होती है, शरीर शुद्ध होने पर आचार शुद्ध होता है, आचार शुद्ध होने पर विचार शुद्ध होते हैं, विचार शुद्ध होने पर मन स्थिर होता है, मन के शुद्ध होने पर साधक ध्यान द्वारा अंतःकरण शुद्ध करने में सफल होता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो चेतना की जागृति होने पर साधक आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंचता है। वास्तव में उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता शरीर से ही होकर जाता है। उस परम चेतना, परम ज्योति तक पहुंचने के लिए मानव देह ही सर्वोत्तम है। पहले स्थूल शरीर के महत्व का पता चलता है, फिर सूक्ष्म रूप से भीतर की यात्रा आरंभ होती है। यही सत्य माना जाता है। ओम नमः शिवाय।